नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका पायनियर हरियाणा में। नेहा फाउंडेशन एंड स्पेशल अचीवर्स ने मिलकर एक साझा इवेंट ऑर्गेनाइज की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अर्धसंध्या पर। इस इवेंट में स्पेशली एबल लोगों के लिए कई सवाल उठाए गए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद थे और उनके सामने कई सवाल उठाए गए हैं, स्पेशली एबल लोगों को जो तमाम तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं उससे रिलेटेड। स्पेशली एबल लोगों को कहीं ना कहीं रैंप्स की समस्या पब्लिक प्लेसेस में देखने को मिलती है, वॉशरूम्स की समस्या देखने को मिलती है और जो पेंशन का अनुदान दिया जाता है सरकार की तरफ से उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। और ये सुनिश्चित करने की बात कही गई है और भाजपा सरकार से उम्मीद की जा रही है इन सभी डिसेबल लोग, जिन्हें स्पेशली एबल लोग कहना ज़्यादा सही रहेगा, कि सरकार उनके लिए कुछ न कुछ करे और ये जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो वॉशरूम को लेकर हो, चाहे रैंप्स को लेकर हो या फिर पेंशन को लेकर हो, ये सभी जल्दी से जल्दी खत्म किए जाएं। लॉकडाउन से आप समझते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं जॉब्स को लेके, दूसरी पर्सनल लाइफ में और चीज़ें होती हैं, इशूज़ हैं, जब नॉर्मल लोगों को हैं तो डिसेबल्ड को तो और ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को स्पेशली इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी तादाद ऐसी है डिसेबल्ड लोगों की जो जॉबलेस हो चुके हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में थे, तो उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो गई है। दूसरा, जो जिनके बिजनेस हैं अपने छोटे मोटे जो डिसेबल्ड करते हैं, उनके भी कारोबार इस वक्त काफ़ी वैसे हैं, ख़राब हालात में चल रहे हैं। हाँ, तो ये मुझे लगता है गवर्नमेंट को देना चाहिए। जी हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कभी भी कि पेंशन नहीं होना चाहिए। पेंशन के बदले पे आप उनको वो दीजिए एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप पेंशन देकर के उनको ये दिखा रहे हैं कि आप डिसेबल्ड हो और उनकी डिसेबिलिटी को आप सबको लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हो। हम काम करना चाहते हैं, हमें आप एजुकेशन दीजिए और हमें नौकरी दीजिए ताकि हम अपना परिवार संभाल सके एक सम्मान के साथ। हमें आपकी पेंशन से आप 3,000 रुपये दे रहे हैं या सपोज डेट आप हमें 2,000 दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, इससे हमारा गुजारा भत्ता नहीं हो सकता है। और आप मुझे दे रहे हैं, सपोज डेट मेरे बच्चे हैं जो नॉर्मल हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बीवी है वो भी नॉर्मल है, वो क्या आप 2,000 रुपये से उनका जीवन यापन कर सकते? नहीं। आप मुझे रोजगार दीजिए, उससे मैं जीवन यापन करना चाहूँगा। मेरी सरकार से बस यही एक डिमांड है। अब शहर में आश्रम चला नहीं रहा हूँ, आश्रम बना रहा हूँ दिव्यांग लोगों के लिए जी, जहाँ पर ऐसे दिव्यांग लोग रहेंगे जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं है या जिनकी फैमिली नहीं है, जो मतलब अपने आप में भटक रहा है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, खाने का पैसा वो नहीं है, उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा, फैमिली कुछ नहीं कर पा रही है, फैमिली में कोई है ही नहीं, जो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो उनको कहीं पर आश्रय नहीं मिलता है, वो भटकते प्लेटफॉर्म पर या बस स्टैंड पर घूमते हैं, कुछ नहीं मिलता है, खाने का 2 वक्त के लिए भोजन नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक आश्रम बना रहा हूँ। उस आश्रम में ऐसे दिव्यांग लोग रहेंगे जो किसी भी रूप से सक्षम नहीं है, और वो लोग वहाँ पर निःशुल्क रहेंगे। उनको 2 वक्त का अच्छा खाना दिया जाएगा, वहाँ पर रहने के लिए सारी सुविधाएँ रहेंगी उस आश्रम में। मैंने अपने साथ एक एक करके 400 लोगों को कनेक्ट किया है जो फिज़िकली बहुत चैलेंज है उनकी लाइफ में, और उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो मेरे ब्रदर को और मेरे को कुछ आपस में डिस्कशन करते एक आइडिया आया कि क्यों ना कुछ एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें कुछ एक एक्सपर्ट्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उनकी लाइफ को मोटिवेट करने के लिए। देखिए, इसको लेकर पहले से ही इस पे काम किया जा रहा है कि नॉर्मल लोगों को भी जैसे जो जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराई जा रही है, और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत और स्टार्टअप्स के तहत यही है कि रोजगार को, आत्मनिर्भर भारत को बनाने की जो बार बार प्रधानमंत्री जी की मुहिम है वो यही है, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, कोई स्वरोजगार कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए स्टार्टअप बिजनेस हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, ये दिए जा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर जरूरी नहीं कि कहीं नौकरी करें, उल्टा कुछ अपना काम करें। सपोज एक दर्जी अपनी दुकान खोलता है, उसने प्रधानमंत्री जी से लोन लिया, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत, और वहाँ पर उसने अपना कारोबार शुरू किया। एक तो वो खुद सिलाई कर रहा है, एक मशीन उसने अपनी डाली, 2 वो और लोगों को भी नौकरी दे रहे, कटिंग करने के लिए, प्रेस करने के लिए। तो ऐसे जो है ये रोजगार ऐसे ही बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर नेहा फाउंडेशन के माध्यम से आज जो कार्यक्रम हुआ है, विशेषतः डिसेबल लोगों के बारे में लोग चर्चा बहुत करते हैं, पर उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से आगे आकर काम करना, यहाँ उनको जिस प्रकार की मदद दी जा रही है, उनको व्हीलचेयर का वितरण यहाँ पर हुआ, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण हुआ,
आर्थिक मदद दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब काम समाज के लिए आवश्यक है। NGOs के माध्यम से इस प्रकार के काम करने चाहिए। समाज में इस प्रकार से कामों के कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलती है। देखिए, मंच पर जितनी देर में था, मेरे ख्याल से सुझाव आए हैं, शिकायतें नहीं, उन पर शिकायतें नहीं कह सकते हैं। और जहाँ तक डिसेबिलिटी के बारे में बात कही जाए तो हमारे मोदी जी ने पहली बार उनको जिस तरह से सम्मान दिया है, और पहले उनको विकलांग जैसे शब्दों से प्रयोग किया जाता था, अभी उन्होंने दिव्यांग शब्द से उनको सम्मानित करने का जो प्रयास किया, ये बहुत रेडिकल चेंज है सोसाइटी में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दिव्यांग कम्युनिटी की सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा, क्योंकि अब संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार हो रहा है, इस पर कार्य हो रहा है।